नमस्कार, मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में बातचीत करूंगा स्वास्थ्य विभाग में संविदा आधारित कई पदों पर भर्ती निकल के आई है। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, इसका टेंडर, वर्क ऑर्डर, तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको ऑल प्रूफ के साथ बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आप फॉर्म को भर भी सकते हैं। नहीं तो फिर आप बेवजह का कमेंट करेंगे, ये है, वो है। इसलिए जानकारी पूरी ले। नोटिफ़िकेशन के साथ मैंने वर्क ऑर्डर, उसके बाद टेंडर नोटिफ़िकेशन के साथ पूरी जानकारी आपको देने का कोशिश किया हूँ। समय लग रहा है परंतु मैं जानकारी आप लोगों को सटीक और ससमय दे रहा हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफ़िकेशन आइकन को ऑन कर रखेंगे तो ससमय जानकारी मिलता रहेगा। देखेंगे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है ये वर्क ऑर्डर हमारे पास है, जो बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड BMSICL के द्वारा जो है जारी किया गया है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसके द्वारा पत्रांक वगैरह दिनांक सारा को दिया गया है, जिसमें किन कंपनियों को ये और टेंडर मिला था जो बहाली करेंगे। इसमें देखेंगे बताया गया है मुख्य महाप्रबंधक परियोजना BMSICL पटना के द्वारा टोटल 13 कंपनी हैं जिनको ये ऑर्डर मिला है। वर्क ऑर्डर में इनकी ये लाइसेंस मिला है कि आप लोग जो है संविदा आधारित भर्ती करवा सकते हैं, किस किस पोस्ट के लिए करवा सकते हैं, इसके लिए क्या सैलरी वगैरह रखा गया है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखेंगे MS मेडहज टेक्नोलॉजी टेक्नो कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड। दूसरे कंपनी का नाम है MS कोमा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है MS शिवा कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वेब फोर्स लिमिटेड। उसके बाद रांची डिजाइन एंड कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। 6 नंबर में देखेंगे एट क्लास सिस्टम एंड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। 7 नंबर में है MS कोना एंटरप्राइजेज। 8 नंबर में है बुरेनु बर्तिक ब्रिटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और 9 नंबर में है R&R एसोसिएट्स। 10 नंबर में है सॉइल टेस्ट एंड फाउंडेशन डिजाइन। 11 नंबर में देखेंगे VKT वर्क्स एंड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड पटना। 12 नंबर में है ग्रीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। 13 नंबर में है श्रीहरि कंसल्टेंसी एंड कंसल्टेंसी। यानी टोटल 13 कंपनियां हैं जिसको इसके लिए टेंडर मिला है। ये सभी लोग जो है इसमें बहाली करवाएंगे। इसमें देखेंगे इम्प्लीमेंट्स ऑफ CSQC कंसल्टेंसी फॉर कैटेगरी D से संबंधित निविदा में L1 दरदाता के दर पर कार्य करने की सहमति प्रदान करने के संबंध में जो है इन लोगों को टेंडर मिला है और इन लोगों को बहाली करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। अगर आप लोग इस कंपनी से कांटेक्ट करके जो है फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक नंबर और एक जगह भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप यहाँ से जाके पूरी जानकारी डिटेल से ले सकते हैं। देखेंगे ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और ये बिलासपुर हाउस, दादी जी लैन अपोजिट शांति स्तुति गली, बोरिंग रोड, चौराहा से AN कॉलेज की तरफ 100 मीटर रुद्रा लाइब्रेरी की बिल्डिंग में है। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे जो है आप कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में क्या है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना के द्वारा इम्प्लीमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सुपरविजन एंड क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट्स फॉर कैटेगरी D के अंतर्गत जो है तीन ईयर हेतु निविदा सूचना संख्या दिया हुआ है। दिनांक 3/7/2024 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें वित्तीय निविदा समिति द्वारा निविदा में भाग लेने हेतु कुल 18 कंपनियां भाग ली थी, जिसमें 14 कंपनियों को वित्तीय रूप से सफल घोषित कर दिया गया है। विदित हो कि न्यूनतम दरदाता MSRK इन डिजाइन है, जिसके द्वारा उद्धत कर प्रोजेक्ट कॉस्ट की मिनिमम जो है, ये वर्क ऑर्डर है, पूरा डिटेल्स आप पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है L1 यानी इनके अनुसार से जो रेट रखा गया था उस पर सहमति इन कंपनी ने दिया है कि हम इतना में बहाली करवा सकते हैं। इसके लिए कंपनी को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी विभाग को देना पड़ता है, तो उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है मैं वो भी बताऊंगा। इसमें देखेंगे उक्त अनुशंसा के आलोक में सभी सफल परामर्शियों से अनुरोध है कि न्यूनतम दरदाता के दर पर कार्य करने हेतु अपनी सहमति पत्र, अपनी लेटर पैड एवं शपथ पत्र के माध्यम से दिनांक
10/2024 तक भौतिक रूप से अथवा ईमेल के रूप से कार्यालय में समर्पित कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि इम्प्लीमेंट्स की प्रक्रिया पूरी की जा सके या किसी कारणवश परामर्शी द्वारा उक्त समय अंतराल में केवल लेटर पैड पर सहमति प्रदान की गई हो तो उक्त तिथि में उन्हें इकरारनामा के पूर्व निगम कार्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सहमति पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। देखेंगे ये मुख्य महाप्रबंधक का सिग्नेचर है जो BMSICL के हैं। ये देखेंगे इनको वर्क ऑर्डर मिला है, ये कंपनी जो है बहाली कर पाएंगे। मैंने कंपनी का पूरा डिटेल्स आपको कंपनी सामने में है और किस किस पद के लिए है, अब हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे मैंने वो बता दिया है। बाकी इसका जैसे वर्क ऑर्डर ये है और टेंडर कब निकला था उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ से नोटिफिकेशन आ गया कि इस कंपनी को मिला, तो मैं इसके लिए वो भी बता देता हूँ। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जानकारी मिल पाएगी। देखेंगे हमारे पास ये टेंडर नोटिस है जो पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे 31 पेज का है जो टेंडर निकला था उसके बारे में है। यहाँ पूरी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। अब देखेंगे मैं आपको टेंडर नोटिस भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग है। इसमें बताया गया है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर रेट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन of construction supervision and quality control CSQC consultancy and BMSICL through e-tendering mode। देखेंगे इसमें जो है टेंडरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेट है 2/7/2024 को दिया गया था। इसमें पूरा है BMSICL कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये BMSICL क्या है गवर्नमेंट उसके बारे में बताया गया है। बिहार टेकिंग अप क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन हेल्थ केयर सेक्टर एज वेल एज फॉर एस्टेब्लिशमेंट फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ड्रग इक्विपमेंट्स एंड अदर गुड्स एंड सर्विस। यानी गवर्नमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग में जो है BMICL ही एक कंपनी है, गवर्नमेंट की ही है। ये देखेंगे जितनी भी दवा वगैरह होता है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है स्वास्थ्य विभाग में सभी ये सारा चीज़ प्रोवाइड यही करवाता है। तो इसी के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था कि जो स्टाफ का बहाली किया जाएगा मानव बल में, तो वो कौन कौन करेंगे, तो उसके लिए जो है टेंडर निकाला गया था कितना कितना करोड़ है देखेंगे इसके लिए बताया गया था। इसमें जो जो कंपनी वेबसाइट वगैरह दिया हुआ है, ये बिड सबमिशन यानी टेंडर के लिए कब से डेट निकला था 10/7/2024 को कितना बजे था। बिड सबमिशन का लास्ट डेट 31/7/2024 था। तो जो लोग फॉर्म फिल किए टोटल 18 कंपनी जो है फॉर्म फिल किए थे जिसमें से 14 कंपनी को ही टेंडर मिला है। टोटल सारा कुछ यहाँ पे डेट दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन अगर किन्हीं को चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा और वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया गया, स्पेस ऑफ वर्क्स पूरा जो है डिटेल्स जानकारी 31 पेज का है और इसमें पूरी जानकारी दिया हुआ है। अब स्क्रॉल करके आप पोस्ट की बात देखिए यहाँ किस तरीके से 15 दिन में क्या था। अभी देखेंगे यहाँ देखेंगे मैन पावर डेवलपमेंट में क्या क्या है। पहला पोस्ट जो रखा गया है प्रोजेक्ट मैनेजर का रखा गया है जिसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो होगा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दूसरा पोस्ट जो रखा गया है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का जिसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए प्लस 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी सिविल इंजीनियरिंग है तो उसके लिए है। उसके बाद देखेंगे डिप्लोमा वगैरह वाले लोग भी कर सकते हैं। डिजाइन इंजीनियर का पोस्ट है जिसमें डिग्री इन आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियरिंग प्लस 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पोस्ट रखा गया है जिसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए प्लस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगला पोस्ट जो रखा गया है प्रोजेक्ट इंजीनियर का रखा गया है और उसके बाद डिग्री इन सिविल इंजीनियर प्लस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे लास्ट पोस्ट जो है कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का रखा गया है जिसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन सिविल से है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रीशियन से है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो जो है आपके लिए पोस्ट रखा गया है। तो पूरी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और ये नोटिफिकेशन पूरे 31 पेज का है। आप कहेंगे मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा ये टेंडर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे कंपनी कोई भी टेंडर मिलता है तो इस तरीके से ही नहीं मिलता है, उसके लिए उसको जो है बैंक का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। देखेंगे एफिडेविट का फॉर्मेट दिया गया है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल बिड फॉर्मेट है। यहाँ पे पूरे स्क्रॉल करेंगे सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखेंगे, इसलिए हम सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ये देखेंगे। फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए फॉर्म है। यहाँ पे बैंक का ऑथराइज सील वगैरह लगा रहता है। तो ये सारा कुछ है
तो पूरी जानकारी मैं उम्मीद करते हैं कि आपको दे दिया होगा। मैं समय इसी जॉब से संबंधित तमाम अपडेट देते रहता हूँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें। मैंने पूरी जानकारी दे दिया है, फिर भी अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। बाकी तमाम अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर ले और समय जानकारी डिस्कशन होता रहेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।